हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्पेशल प्रॉब्लम एक बनाने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, ये फोनोराइटर के बुक से मैं लिया हूँ क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू √3 e रेज आई पाई अपॉन 6। तो फर्स्ट प्रूफ करना है गिवन दैट ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस आई जेड कॉमा फाइंड मॉडुलस ऑफ ओमेगा एंड आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इन एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म में हमको लाना है, ठीक है। अब देखते चलिए मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that omega n is purely imaginary. State the modulus of omega n when n takes this value. n का जो वैल्यू फाइंड होगा इसे पुट करने के बाद। अब देखिए स्टूडेंट, पहले मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा, ये देख लीजिए। तो ये z इक्वल टू मेरा दिया है √3 e रेज आई पाई अपॉन 6। तो डी मोवर्स थ्योरम के अनुसार या यूलर्स इक्वेशन के अनुसार ई आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा के प्लस पाई अपॉन 6 पुट कर दिया। अब इसका वैल्यू √3/2, इसका भी वैल्यू 1/2 पाई अपॉन 6 साइन में आई। अब 3 को अंदर में मल्टीप्लाई किया तो √3 होगा, यहाँ √3/2। तो ये आया जेड। अब दिया है क्वेश्चन फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में कर रहा हूँ ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस आई जेड। तो यहाँ लिखा हूँ मैं सिंस ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस आई जेड। अब जेड का वैल्यू ये पुट करूंगा, ये देखिए लिखा हूँ 1 प्लस आई 3/2 प्लस √3/2 आई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को ये आएगा 3/2 प्लस √3/2 आई प्लस 3/2 आई माइनस, देखिए आई इंटू आई स्क्वायर माइनस आई होता है। साइड में लिख देता हूं मैं आई स्क्वायर -1 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार, क्योंकि इमेजिनरी है। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया, रियल को एक साथ किया, देखिए दोनों रियल है, ये इमेजिनरी को एक साथ कर दिया। अब कहता है क्वेश्चन में कि ओमेगा फाइंड, ये मॉडुलस फाइंड आउट करो। तो मॉडुलस फाइंड आउट किया तो अंडर रूट ये होता है x² प्लस y²। तो इसको सिंप्लीफाई किया मैं, देखिए 3² 9 अंडर रूट प्लस में ये 4 एक साथ, इसका भी प्लस वाला यहाँ इधर ही लिखा इसलिए कि दोनों कैंसिल हो जाएगा। a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab, a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab अपॉन 4 रहेगा। तो क्या होगा 12 प्लस 12 24, कितना होगा 6 अंडर रूट 6। ये ओमेगा का हमको निकालना था, क्या निकालना था बोलिए, मॉडुलस। देखिए क्वेश्चन में था, ये मेरा आ गया अंडर रूट 6 हो गया, ठीक है। अब है दूसरा क्वेश्चन, इसका आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ओमेगा इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो और क्या होता है tan इनवर्स y/x। तो लिख दिया मैं। तो इसको कट नहीं कीजिएगा स्टूडेंट, यदि 2 को कैंसिल कीजिए तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। इसको रहने दीजिए, सेपरेट डिवाइड कीजिए। 3 को √3 लिख सकता हूं, तो ये √3 कॉमन लिया, तो √3/2 यहाँ 1/2 आएगा। तो सिमिलरली डिनोमिनेटर में वही आएगा, तो ये रूट ये कैंसिल होगा। अब इसका वैल्यू cos π/6, इसका वैल्यू sin π/6, cos π/6 माइनस sin π/6। अब ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है, ऐसा रहेगा। तो tan π/4 प्लस ये थीटा, थीटा कितना है π/6, tan कैंसल, इसका सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा। तो ये थीटा का वैल्यू मेरा मिल गया और ओमेगा फाइंड आउट हो गया मेरा। अब सेकंड है, देखिए यहां से सेकंड कर रहा हूं मैं, ओमेगा इक्वल टू ये तो आया है हमको ऊपर, तो पुट इसका इक्वल टू r cos थीटा, रियल पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा। अब स्क्वायरिंग करके प्लस कर दूंगा तो ये मेरा आएगा r का वैल्यू अंडर रूट 6, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते चलिए, अब बन गया ये। अब इसके बाद है ये यहां से, अब ओमेगा का n दे दिया, ये ओमेगा का वैल्यू लिया था मैं, अब इसका पावर n लिया, n पर कह रहा है निकालने के लिए, तो इसको पावर दिया है, तो
तो आर एन कॉस एन थीटा आर एन आई साइन एन थीटा बाई ड्यूमेवर्स रूल से ये एंगल में इंटू हो जाता है। अब फॉर प्योरली इमेजिनरी ओमेगा एन का, तो प्योरली इमेजिनरी यानी प्योरली रियल पुट करना होगा 0, प्योरली रियल को 0 पुट कर दिया तो ये आया। तो एन थीटा, तो कॉस पाई 5 पाई अपॉन 2 का वैल्यू 0 होता है। क्यों लिखा 5 पाई? क्योंकि थीटा का वैल्यू मेरा 5 पाई अपॉन 12 पहले से दिया था तो 5 में लिया मैं। तो एम थीटा 5 पाई अपॉन 2 कॉस कॉस कैंसल, तो थीटा का वैल्यू में पुट कर दिया, एन का वैल्यू मेरा 6 आ गया। अब इसको कहता है सेकंड पार्ट इसका जो है, फर्स्ट पार्ट वहां निकाल दिया मैं, देख लीजिए यहाँ फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट ओमेगा एन। अब इसको मॉडुलस फाइंड करनी है, तो ये R2n इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ए स्क्वायर रहेगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा Rn, जबकि R का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया था √6, √6 n का वैल्यू कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 6⁻3, तो ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक अलग क्वेश्चन है, मैं ये फाइंड आउट किया हूं फॉर अ राइटर, सिंगापुर की एक बुक थी, उससे मैं ये इसको आप लोग के सामने रखा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा लाइक तो जरूर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।